मराठा साम्राज्य के पेशवा द्वारा 1732 में बनाया गया, पुणे में अपने भूतपूर्व के रूप में खड़ा है। यह एक महान लेकिन भयानक पुराने के बारे में एक प्रतीक था, कलेसी का किदिये। हालांकि यह मराठा गर्व और वास्तुकला का प्रतीक था, आज इसे उसकी अजीबोगरीब प्रेत देने के लिए जाना जाता है। भूतपूर्वी घटना के पीछे की कहानी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ शुरू होती है, जिसमें एक युवा राजकुमार नामक नारायण राव शामिल था, जो केवल 18 वर्ष के थे जब वे किले के भीतर हत्या के शिकार हुए। अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई के साथ एक पैदल यात्रा संघर्ष के बाद नारायण राव की स्थिति एक सत्ताधारी के रूप में उसे अपने परिवार के खिलाफ रखा, किंतु किंचित ईर्ष्या और लालच की हत्या की साजिश के रूप में ऐसी अफवाहें हैं। उसने मर्डरर्स को शनिवारवाड़ा किले में भेजने के लिए एक समूह भेजा था। जब नारायण राव की हत्या हुई थी, तब लोग कहते हैं कि उन्होंने इसके दीवारों से अपने दिल को चीर दिया था, जबकि वह रोता था, काका मला वाचवा गेम का ये ता सके, चाचा मुझे बचाओ। हत्यारे कोई दया नहीं दिखाते थे और युवा राजकुमार मार डाला गया था। तब से अब तक बहुत से लोग जो किले की यात्रा करते हैं, पूरी रात में उनकी अपरिजनक कराहट को सुनाते हैं, विशेष रूप से पूर्ण चंद्रमा रातों में। दर्शकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि आवाज़ मधुर लेकिन बेकारी से खंडहर से बुलाती हुई सुनाई देती है, कभी कभी दूर से भी धीमे रूप में सुनाई देती है। भाई किले का अजीबोगरीब वातावरण इन दावों को अधिक तेज करता है, क्योंकि एक बार भीड़भाड़हीन महल अब चुपचाप खड़ा है, अपने इतिहास के बोझ को धारण। हालांकि किले पर दर्शन के लिए खुला है, स्थानीय लोग रात के बाद के दौरे पर जाने का सलाह देते हैं। जो इस सलाह को अनदेखा कर चुके हैं, वे अक्सर एक अजीब मौजूदगी, सर्द बातें और कभी कभी परवाह के अनुभव की खान पर कहते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने नारायण राव की अप्रतिरूप मौत के पास दीवारों के नज़दीक झलक देखी है,